हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हर यूनिट वाइज 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 ये है। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको वेरीफाई करना है, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखिए ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है। ग्रीन्स थ्योरम क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई अपन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपन डेल वाई डी एक्स डी वाई। हमेशा ये किसी एक प्लेन पर होगा, चाहे एक्स वाई प्लेन पे हो या वाई जेड प्लेन पे हो, है ना, या एक्स जेड प्लेन पे हो, हमेशा किसी एक प्लेन पर होगा। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन पर दिया हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन पर देख लेते हैं कि ये जो कौन सा रीजन इस बाउंड हो रहा है, जिसकी बाउंड्री सी है। तो ये उसकी बाउंड्रीज हैं, क्या क्या है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिगर बना लो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जिसका एक्सिस y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये उसका एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से एक पैराबोला बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन 45 एंगल बनाती हुई, एक्स एक्सिस से 45 एंगल बनाती हुई ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। एक तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा दोनों को, एक 1 1, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0 0 और 1 1। ये दो जगह पर ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों कर्व से एक रीजन बाउंड हो गया है। देखिए ये पैराबोला से और y इज इक्वल टू एक्स से एक रीजन बाउंड हो गया है, जिस रीजन को कैपिटल R बोलती है। ये कैपिटल R रीजन हो गया, बाउंड हो रहा है। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो C है। तो यहाँ पर देखिए इसकी दो बाउंड्रियाँ हैं, एक पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो जितनी भी बाउंड्री, जितनी बार पाथ चेंज होगा उतनी उसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी। और हमेशा हम लोग जो एरो बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एरो बना लेंगे। और लिमिट ध्यान देना होगा, जब इस पाथ के लिए ये उसकी लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट। इस पाथ के लिए एरो से देखिए ये उसकी लोअर लिमिट होगी और ये उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, एरो को ध्यान में रखेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेगा वो उसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और जहाँ तक जाएगा वो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी एरो को। तो देखिए इसको वेरीफाई करना, इसका मतलब हम लोग लाइन इंटीग्रल से भी वैल्यू निकालेंगे और डबल इंटीग्रल से वैल्यू निकालेंगे, दोनों से वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। तो कंपेयर कर लें अगर इसको, तो dx का कोफिशिएंट फाई कहलाता है, dy का कोफिशिएंट साई कहलाता है। तो फाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, साई इज इक्वल टू 3x हो गया है ना, साई इज इक्वल टू 3x। फॉर द कर्व C1 कर्व के लिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लो, dy इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। इसी तरीके C2 के लिए, C2 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, तो dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड, ये देखिए इंटीग्रल के बीच में सर्किल होता है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल पढ़ते हैं इसको। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू, सी दो पार्ट में ब्रेक हो गया है ना, ये टोटल जो इसकी बाउंड्री है वो सी है। अब जो यहाँ वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, C1 और C2। तो हम लोग C1 फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई प्लस C2 फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई है ना, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई की वैल्यू तो यही आएगी, ये वाली है ना, क्योंकि फाई की वैल्यू ये है, साई की वैल्यू ये है। तो C को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, C1 और C2। अब C1 के लिए आ जाते हैं, C1 के लिए अब चूँकि देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों हैं, तो एक लाइन इंटीग्रल है तो एक वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो ये जो पाथ दिया होगा इससे हम एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, चाहे x को y के टर्म में या y को x के टर्म में। तो यहाँ देखिए y को x के टर्म में चेंज करना आसान है, तो y को x में चेंज कर लेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर, dy की जगह 2x dx रख के देख लो। तो यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो 2 इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 3x, और डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी वाई की जगह 2x dx। C1 के लिए बात चल रही, C1 के लिए। ठीक है, C1 के लिए हो जाएगा आपका
3x इंटू डी वाई की जगह 2x dx हो गया। अब लिमिट किसकी चाहिए, x में कन्वर्ट हो गया तो x की लिमिट चाहिए। तो देखिए C1 के लिए x की लिमिट, यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है ना, तो 0 to 1 उसकी लिमिट हो गई। प्लस C2 के लिए आ चाहिए y=x, तो ये तो दोनों आसान है, चाहे x में कन्वर्ट कर दें या y में, तो इसको भी x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y की जगह x रख देंगे, dy की जगह dx रख लेंगे। तो y की जगह x रखते ही ये 2x² हो गया इंटू dx प्लस 3x इंटू डी वाई की जगह dx हो जाएगा। C2 के लिए dy की जगह dx हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेंट किस में चेंज हो गया, x में, तो x की लिमिट देनी होगी। यहाँ पर x की लोअर लिमिट होगी ये, और ये अपर लिमिट, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो लिमिट हो जाएगी 1 to 0। एरो के हिसाब से लिमिट रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी 1 to 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 प्लस 6 इंटू x² हुआ, इंटीग्रेशन x³ हो गया, लिमिट 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 3/3 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू x²/2, लिमिट 1 to 0। तो 1 रख लेंगे तो 2/5 प्लस 3 2 टाइम्स 2 आ गया। फिर इसमें रख लें, लोअर लिमिट से सब 0 आएगा, इसमें अपर लिमिट से सब 0, लोअर लिमिट से x की जगह 1 रख लीजिए, तो माइनस का 2/3 माइनस 3/2। ठीक है, LCM कितना हुआ, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 LCM हो गया। अब 5 है तो 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 2 12 आ गया, और 30 LCM 30 इंटू 2 60 आ गया, और ये 3 हट जाएगा तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 आ गया माइनस का, फिर माइनस का 3 इंटू 2 हट गया 15, 15 इंटू 3 45 हो गया। तो देखिए 40 ये मिला के माइनस का 65 और ये 60, माइनस का 5 बचेगा, 12 से -5 मतलब 7/30 आ गया। लाइन इंटीग्रल से इंटीग्रल ओवर C 5dx प्लस साई dy की वैल्यू 7/30 आ गई। अब हम लोग डबल इंटीग्रल से वैल्यू निकालते हैं, ये वाला टर्म निकालते हैं, इंटीग्रल ओवर r del psi upon del x माइनस del phi upon del y dx dy, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रल ओवर r del psi upon del x माइनस del phi upon del y dx dy इज इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट रखना है x y की। तो देखिए ये जो रीजन दिया होगा y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लिया, आप x एक्सिस के पैरेलल भी खींच सकते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचकर स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किस एक्सिस के अलग मूव कर रहा है, y एक्सिस के, तो y की लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ जाती है, तो ये उसकी लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट। यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे x², तो y की लोअर लिमिट हो गई x², यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे x, तो x² 2x y की लोअर लिमिट हो गई, x², अपर लिमिट x। ठीक है, तो x² 2x y की लिमिट हो गई। अब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसे ही पूरा कहाँ तक जाएगा, मूव कराने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में सम अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 1 जाएगा, 0 to 1 किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग, तो x की लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो x की लिमिट हो गई 0 to 1, x की लिमिट 0 to 1, और डेल साई अपान डेल x, साई की वैल्यू ये है, डेल साई अपान डेल x 3 हो जाएगा, डेल फाई अपान डेल y 4y हो जाएगा। सो 3 माइनस 4y dx dy इंटीग्रेशन कर लो। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 3y माइनस y²/2 का मतलब हुआ माइनस का 2y² हो गया, x² 2x dx। सो 0 to 1 ये अपर लिमिट रखोगे तो 3x माइनस 2x² माइनस लोअर लिमिट रख लो माइनस 3x² और प्लस का 2x की पावर 4 हो जाएगा dx। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया, 3 इंटू में है ये x² मिलके 5, सो माइनस का 5 x² का x³ हो गया, प्लस 2x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1। तो जब आप 1 रखोगे तो 3/2 माइनस 5/3 प्लस 2/5, टोटल का एलसीएम कितना हुआ, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 एलसीएम हो गया। फिर 2 यहाँ से हटेगा तो ये हुआ आपका 15 इंटू 3 45 हो गया, माइनस का 5 इंटू 10 50 हो गया, प्लस 2 इंटू
6 12 हो गया। तो ये मिला के माइनस का 5 और 12 माइनस 5 मतलब 7 आ गया। सो 7/30 ये भी हो गया। तो देखिए इसकी वैल्यू आपका राइट साइड भी 7/30 हो गया, इसकी वैल्यू भी 7/30, इसकी वैल्यू भी 7/30। हैंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड, है ना, हैंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड। चाहे तो लास्ट में एक साथ लिख लीजिए कि दिस इक्वल टू दिस इंटीग्रल ओवर सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई पान डेल एक्स माइनस डेल फाई पान डेल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 7/30 लास्ट में लिख के हैंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।